अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अहमद। इलस्ट्रेटर की दूसरी क्लास में सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इलस्ट्रेटर एक वेक्टर डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, जबकि फ़ोटोशॉप रास्टर डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। इन दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है। अच्छा, अगर आप इंटरफेस को देखें तो ऐसे मालूम होगा कि जैसे ये फ़ोटोशॉप खुला हुआ है। इसके ये कॉर्नर पे ये आप टूल्स देख रहे हैं। ये सबसे पहले जो है ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये सिलेक्शन टूल है ब्लैक एरो में, और इसके जो साइड पे दूसरा वाइट वाला एरो है वो है जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके साइड पे अगर हम क्लिक करें तो एक और यानी कि मेन्यू इसमें खुलता है। इसके अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की एक ऑप्शन है, और दूसरे नंबर पे जो है इसके ग्रुप सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम यानी कि अगर हमने ग्रुप में से या कुछ डायरेक्ट सिलेक्शन करनी है कुछ ऑब्जेक्ट्स की, तो वो उससे हम कर सकते हैं। जबकि अगर ग्रुप वाइज अगर हमने सिलेक्शन करनी है तो फिर उसके लिए हम ग्रुप सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टूल जो इसका है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, ये एक मैजिक वॉइंड है, इसके टूल का नाम है। ये मैजिक की छड़ी की तरह जो है ये बना हुआ है। ये अमूमन जो है बैकग्राउंड में अगर तो वाइट है सारा बैकग्राउंड तो वो वाइट कलर का बैकग्राउंड रिमूव करेगा, और अगर ब्लैक है तो वो सारा एक ही सिलेक्शन में रिमूव कर देगा। इसके साथ लासो टूल है। लासो टूल में हम एडोब में भी हमने इसका यूज़ किया है, और कोरल ड्रा में भी जिन भाइयों ने यूज़ किया है उनको इसका पता है। तो बिगनर्स के लिए इस तरह कि ये लासो टूल वही काम करता है जो बाकी सॉफ्टवेयर में किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये पेन टूल है। पेन टूल से हम डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। पेन टूल के कॉर्नर पे आप देखें, आपको नज़र आएगा ये जूम किया मैंने। इसके कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, ये मज़ीद अगर इसके ऊपर आप एरो, ये निशान है, अगर इसके ऊपर आप एरो को प्रेस करेंगे तो ये मज़ीद इसमें से ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ निकल आएंगे, और उसमें मज़ीद टूल हैं। अब ये पेन टूल का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? फ़र्ज़ करें पेन टूल से मैं कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे करके कोई एक जो है ऑब्जेक्ट हम ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लिया है। कालीन है या पर्दा है, वल्लाह आलम क्या है। अब यहाँ पे एक ब्लैक एरो है, सिलेक्शन टूल इसे कहते हैं। इससे इसका हम यूज़ कैसे करते हैं? इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, इसे मूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ये देखें, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया यहाँ से वहाँ पे, और इस तरफ ले आए। यानी कि इसको हम मूव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस टूल को। इसके साइडों पे जो आप देख रहे हैं, ये देखें, इसके साइडों पे हैंडल बन रहे हैं। ये साइड पे मैं लेके जाऊंगा तो ये हैंडल्स के साइडों पे जो है इसके वो देखें, यहाँ से पकड़ के आप ऊपर खींचें और इसको रिसाइज़ आप कर सकते हैं। जिस तरह से चाहें आप इसको छोटा बड़ा करके रिसाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक ही यानी कि कंट्रोल में रहेगा। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मगर इसकी तरतीब जो है वो ख़राब हो रही है, आप देख रहे हैं। अब इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ा, ये हैंडल है साइड पे, इससे हम रोटेट कर सकते हैं इसको ऐसे और ऐसे।
अच्छा, अगर आप इसको शिफ्ट का बटन दबा के इसको जूम इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो उससे ये जो है, ये देखें, उससे जो है इसके साइज़ में आप उसको छोटा तो कर देंगे मगर उसकी जो विड्थ और हाइट होगी वो इक्वल ही रहेगी। जैसे ये इस ऑब्जेक्ट की हाइट है वो एक ही साइज़ में इक्वल ही रहेगी। आपने जब इसको बड़ा या छोटा करना है तो शिफ्ट की जो है वो आपने प्रेस करके रखनी है और माउस लेफ़्ट बटन से क्लिक करके इसको छोटा बड़ा करना है। इस तरीके से इसकी जो हाइट है वो मेंटेन रहेगी, विड्थ भी इसकी मेंटेन रहेगी। शिफ्ट का बटन प्रेस करके अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर ये ज़्यादा यानी कि साइडों से बराबर आएगा। उसमें जो है इसमें इसकी जो हाइट और विड्थ पे जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर वैसे आप करेंगे तो फिर इसकी जो हाइट और विड्थ जो है वो ख़राब हो सकती है। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि रेक्ट एंगल टूल बार जो है आपने कोरल ड्रा फोटोशॉप तो इस्तेमाल किया है, उसमें भी है, जिन भाइयों ने इस्तेमाल किया हुआ है उसको पता है। पेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये एक आम सा जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये कॉमनली यूज़ होता है, वर्ड एक्सेल में भी यूज़ होता है, सॉरी पावर पॉइंट में, एक्सेल में भी यूज़ होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट्स को जो है हम अच्छा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले या तो ड्राइंग करेंगे या लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसको हम पहले मैनुअली हाथ से डिज़ाइन करके बनाएंगे और उसमें फिर पेचीदगियाँ जो होंगी हम इसमें जब डिज़ाइन करेंगे, ड्रा करेंगे तो वो उसमें हम मज़ीद दूर कर लेंगे। तो अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं या कुछ भी यानी कि आपके माइंड में है, कोई फ्लेयर बनाना चाहते हैं या कोई आप विज़िटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, इस तरह की कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो आप इससे बआसानी बना सकते हैं। ये बाहर के मुल्कों में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। वहाँ पे कोरल ड्रा को कोई पूछता नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इलस्ट्रेटर ही यूज़ होता है। तो आने वाला जो दौर है वो इलस्ट्रेटर का है। तो इसके लिए जो है जितने भी हमारे डिज़ाइनर भाई हैं उनको थोड़ी अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। और ये साइड पे आप देख रहे हैं ये टूल बार है, इस तरफ ये सारे टूल्स हैं। इसमें अलग अलग टूल हैं, आप देख रहे हैं फ़ोटोशॉप की तरह, और इनका अलग अलग ही इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी जो टूल बार हैं इसके बारे में पिछली क्लास में बताया था। और इस साइड पे जो आपको नज़र आ रही है ये पैनल है और ये इस साइड पे टूल बार्स हैं। तो हम टूल बार्स का इस्तेमाल अब सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सिखा रहा हूँ क्योंकि बिगनर्स के लिए जो है वो थोड़ा सा जो है मुश्किल ना हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ कमांड ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो मैं स्पीड से कर जाऊँगा मगर जो बिगनर्स हैं वो उसको फिर उस तरीके से सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने अपनी क्लासेस जो हैं ज़ाहिर है समझाना होता है, उसमें टाइम थोड़ा लग जाता है। तो ये पहला जो इसका टूल है वो ट्रैक सिलेक्शन टूल है, ब्लैक कलर का एरो है, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। और इसका यूज़ किस तरीके से करेंगे वो भी बताएंगे। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे हमने मूव कर लिया। इसको मूव करके हम ऊपर ले गए, साइड पे ले गए, सिर्फ रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, और इसको यहाँ से पकड़ के कॉर्नर से इस तरफ ले जा सकते हैं। यहाँ से हम इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने शिफ्ट की प्रेस की हुई है साथ, इस वजह से इसके जो साइज़ है वो ख़राब नहीं हो रहा। जब आप यूज़ करें इसको तो कोशिश करें कि शिफ्ट की जो है वो साथ जो है ना लाजमी आपने करनी है। अब मैंने कोई की इस्तेमाल नहीं की, इसको वैसे ही यानी कि सिलेक्शन टूल से बड़ा छोटा किया तो ये देखें इसकी जो साइज़ है वो ख़राब हो गया है। तो
यहाँ से पकड़ के इसको सीधा करें। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है वो फिर उसकी जो शेप होती है वो ख़राब हो जाती है। जब आप शिफ्ट प्रेस करके इसको आप करेंगे तो ये इसकी शेप जो है ख़राब नहीं होगी। इसी तरह इसको ये साइडों से पकड़ के ये जो कॉर्नर वाले हैंडल हैं इसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, छोटा कर लें, बड़ा कर लें, इस तरफ को ले जाएं। ये इस तरफ से जिस तरह से आप ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं ये इसको आप ऐसे मूव कर सकते हैं। अब ये कॉर्नर से पकड़ता हूँ मैं, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जाना चाहूँ ऊपर लेके जा सकते हैं, नीचे लाना चाहें, जिस साइड पे आप मूव करना चाहते हैं उस साइड पे आप इसको मूव कर सकते हैं। अब ये मैंने एक स्टार की शेप ली है और इससे मैं इसकी कॉपी लूँगा। इसकी साइडों पे देखें आप, ये गाइडलाइन शो कर रहा है। जैसे ही मैं इसको ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द मूव करूँगा तो ये इसके गिर्द जो है गाइडलाइन देगा कि कहाँ पे इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक आएगी। ये देखें, ये इसकी अलाइनमेंट दे रहा है साथ। अब मैं इसको यहाँ पे मूव करूँ या यहाँ पे मूव करूँ, इसकी वो गाइडलाइन साथ शो करेगा। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट ग्रीन लाइन शो हो रही है आपको। शिफ्ट की प्रेस करें लेफ़्ट माउस की के साथ तो ये इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। आल्ट और की प्रेस करके इसकी कॉपी लें। इसी तरह इसको रिड्यूस करें। थोड़ा और रिड्यूस किया। अब मैंने इसके नीचे एक और इसकी कॉपी ली। ऐसे करते हैं, इसे एक और कॉपी ऐसे लेते हैं। ये तरीका मैं आपको इसलिए आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। फिर कंट्रोल टी किया तो ये डुप्लीकेट इसकी बन जाती है। मगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको हम सिलेक्ट करके ये ऊपर यहाँ से इक्वल कर लेंगे। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, कट किया, कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं, वी से पेस्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे कुछ तरीका थोड़ा सा जो है डिफरेंस है कॉपी पेस्ट का। मैंने इसकी कॉपी ली और उसको दोबारा से ये डुप्लीकेट यहाँ पे बना दिए हैं। अब इसकी मैं एक और कॉपी लूँगा, आल्ट की प्रेस करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये एक अच्छा सा पैटर्न बन जाएगा मेरे पास। ये सारा कॉपी हो जाएगा। ये नीचे थोड़ा सा मसला कुछ है, ठहरे, इसको जो है रिमूव करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट किया, ग्रुप है, सेंटराइज किया और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से ये इसको सिलेक्ट करके वैसे ही सेम कॉपी किया, आल्ट की प्रेस करके रखेंगे और ये कॉपी हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लूँगा, लेके यहाँ पे ड्रा करूँगा और उसका मैं कलर चेंज कर दूँगा। यहाँ से कोई भी कलर रख देते हैं, यहाँ से ये कर देते हैं, ये कर दें, या फिर ये कलर ब्लू। अब इसको मैं सेंड टू बैक कर दूँगा राइट क्लिक करके। ठहरे, सिलेक्शन नहीं थी, इसके ऊपर ऐसे सेंड टू बैक किया और जो स्टार है उसका कलर चेंज करें। ये एक पैटर्न बन गया हमारे पास। इससे मज़ीद आप अच्छे से पैटर्न बना सकते हैं। देखें, ये मिनटों में हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न बन चुका है। अब इसे मज़ीद हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं वो बाद में बताता हूँ आपको। अब ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसका फंक्शन ज़रा देख लें क्या हो रहा है। इससे हम ये डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इससे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखें वो सारा सिलेक्ट हो रहा है, जबकि हमने सिर्फ टिपिकल ही सिलेक्ट करना है। अब इसको इस तरीके से अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा।
अब ये देखें, जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं ये सारा सिलेक्ट हो रहा है। इस पर क्लिक करें, देखें इस पर क्लिक करें, वो सारी सिलेक्शन कर रहा है। एक पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये देखिए वो सारे ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है ऐसे, वो देखिए वो सारी डायरेक्ट सिलेक्शन कर रहा है। यहाँ से सिलेक्शन टूल आप लें, यहाँ से अब इसको सेलेक्ट करें, फिर इससे आगे वाले को सिलेक्ट करें, तो देखें सिर्फ जब उसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें अब डायरेक्ट जो सिलेक्शन टूल है वो लेते हैं, क्योंकि पहले हमने सिलेक्शन टूल को ही डिस्कस करना है। मैं इसका बैकग्राउंड ज़रा उड़ा के आपको सिलेक्शन दिखाता हूँ, देखिए क्या हो रही है। यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं, ब्लू कलर इसका रख दें आप, या कोई आपकी मर्ज़ी है, जो आप जिस तरह का मर्ज़ी आप कलर रखना चाहें, कोई इशू नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी का इस पर कलर अप्लाई करें। और इसको किस तरीके से जो है अब, यानी कि इसके बीच में से अगर हमने कुछ स्टार जो हैं वो हमने छोड़ के अगर कोई पैटर्न बनाना है तो वो किस तरीके से हम बनाते हैं। सिलेक्शन टूल से आप सिलेक्ट करके उतने हिस्से को आप जिसको आपने सेलेक्ट किया उसको आप उड़ा दें, और आपका पैटर्न जो है वो इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको जूम इन और जूम आउट करना चाहते हैं तो आल्ट की प्रेस करके साथ इसको माउस का स्क्रॉल जो है उसको आप ऊपर और नीचे को जब घुमाएंगे तो ये जूम इन और जूम आउट होगा। ये फ्री टिप है आपके लिए। अब मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से इसकी सिलेक्शन करूँगा। इस तरह से इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको उठा के हम साइड पे रख देंगे। इसका कलर चेंज करें, यहाँ से इसका हम कलर चेंज करते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा करते हैं, इसका बैकग्राउंड का कलर हम चेंज करते हैं और देखते हैं। इसको सेंड टू बैक करें, फिर सेंड टू बैक करें। अब ये मुकम्मल पीछे चला गया, ठीक है। अब यहाँ से ये सिलेक्ट करें, शिफ्ट की प्रेस करें, इसको अनग्रुप कर लें। मेरे ख्याल से ये ग्रुप है, इसको आप अनग्रुप करके ना उसके बाद इसको आप डायरेक्ट सिलेक्शन जो सिलेक्शन टूल है उससे आप इसको अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करके और इसमें से जो आपने पैटर्न रखना है वो रख लें। जिसको आप साइड पे करना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते तो उसको आप साइड पे कर सकते हैं। पैटर्न मैं आपको इसी क्लास में और भी बहुत सारे बना के दिखाऊंगा साथ साथ, ताकि आपको मज़ा भी आए क्लास का और साथ में समझ भी आए कि हम एक ऑब्जेक्ट से कितने किस्म के हम पैटर्न बना सकते हैं। तो आप मेरी वीडियोस को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी मज़े की वीडियो है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। और ये जो टाइम आप यहाँ पे, जो मैं टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ और जो आप टाइम इस वीडियो को देंगे, इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी कारआमद साबित होगी, बड़ी ही कारआमद साबित होगी। तो चलें अब इसकी सिलेक्शन करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट मैंने किया तो ये देखें ये सारा सिलेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि ये देखें इसके साइडों पे मैं शिफ्ट से प्रेस करके क्लिक करता हूँ, इसको अनसेलेक्ट करता हूँ और ये पैटर्न हमारा सिलेक्ट है। अगर यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से ठहरे, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से
इस हिस्से को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, और इसको मैंने ये साइड पे रख दिया। ठीक है, अब ये बाकी आपका जो रह गया है इसका आप कलर चेंज करके देखें। यहाँ से मैं आपको कलरिंग की थ्योरी भी साथ साथ करवा रहा हूँ ताकि कोई चीज़ जो है वो बीच में रहे ना, आपको काम करने में आसानी रहे। पिछली क्लासेस आपने देखी होंगी, उसमें मैंने मेन इंटरफेस को पहले डिस्कस कर दिया है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी वो जाके वो वीडियो ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। इसको मैंने उड़ा दिया है और इसको मैं कॉपी करके उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया है और इसको मैंने ग्रुप कर दिया है, अनग्रुप किया है, सॉरी। अब इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करके ये जो रह गया है पीछे, ये सारा अनग्रुप हो गया था, इसलिए ये ऑब्जेक्ट्स में से कुछ हिस्सा रह गया। इसको हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। इसी तरह ये देखें, ये सपोज कि हमारे पास ये इस तरह का एक पैटर्न बन गया है। तो अब इसमें मज़ीद हम क्या क्या आगे चेंजिंग कर सकते हैं और मज़ीद किस किस किस्म के हम मज़ीद इससे बेहतर पैटर्न किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो उस पर भी हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको इसमें पैटर्न बनाने का तरीका आ जाए। अब मैं सपोज़ यहाँ से ये मैं यहाँ से इस मेन्यू में जाके इस टूल बार में जाके यहाँ से मैं टूल सेलेक्ट करता हूँ, ये इसने डिलीट कर दिया मुझे। अब मैं यहाँ पे एक दायरा बनाता हूँ, सर्कल, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसी की मैं एक कॉपी लूँगा, आल्ट प्रेस करके आल्ट की से और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। इसका एक तरीका ट्रांसफॉर्म का है, वो बाद में आपको समझाऊंगा रिफ्लेक्ट कैसे करना है, मगर फ़िलहाल ये आप इतना देखें आपके लिए काफ़ी है। सिलेक्ट किया सबको। इसके दो तरीके हैं, दूसरा तरीका मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, वो बड़ा मज़ेदार तरीका है। तो फ़िलहाल मैं आपको अभी बिगनर्स हैं वैसे ही कॉपी लेके इसको आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपने ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। चलें अब ये जो एक्स्ट्रा है इनको साइड पे ले जाते हैं। सर्कल्स को एक सर्कल बीच में रख के इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ऐसे। चलें बाकी एलिमेंट्स को साइड पे कर लेंगे और इनको यहाँ पे ऐसे सेंटर में रख के एडजस्ट कर लेंगे। इसको फिर इसके बराबर जो है ये देखिए आपको वो बता रहा है, ये देखें ये देखें इसकी जो पैरामीटर है वो बता रहा है कि यहाँ पे ये बिल्कुल सही ऑब्जेक्ट के पास है। इसी तरह से हम इसको यहाँ पे मैनुअली सेट करेंगे। ये देखने को कुछ आपको लग नहीं रहा है मगर ये बड़ी प्यारी चीज़ बनेगी। देखिए मैं क्या इसे कैसे बनाता हूँ पैटर्न। यहाँ से सिलेक्ट किया सारा, इसको रिड्यूस कर लिया, इसको और रिड्यूस किया और इसकी मैंने एक कॉपी ले ली, आल्ट लेफ्ट माउस की प्रेस करके और कंट्रोल डी से इसकी मैंने मज़ीद कॉपीज़ कर ली। अब इन सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से फिर के डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने इसके साइडों से मैंने बराबर कर लिया है। इसी की एक कॉपी आल्ट प्रेस करके लेफ्ट माउस की से एक और लेंगे और कंट्रोल डी से इसकी कॉपी करेंगे। अब ये तमाम को सिलेक्ट करके तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये इसको
इसको हमने सेलेक्ट किया सबको और यहाँ से जाके एनिमे में सेंड टू फ्रंट किया। अब यहाँ से हम एक रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेके इसको यहाँ से इस कॉर्नर तक ड्रॉ करेंगे लेफ़्ट माउस की से। इसका कलर हम चेंज करेंगे, सपोज़ मैंने ये रख दिया है। इसको यहाँ से सेलेक्ट करके एडजस्ट करेंगे कि पेज पे ये कहीं से वाइट पेज नज़र ना आए। इसको सारा इसके ऊपर हमने करके इसके बाद कंट्रोल सेंड टू लेफ़्ट कर दिया है, बिहाइंड कर दिया है इसके बैक साइड पे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है हमारा ये पैटर्न तैयार हो चुका है। इस तरह से आप इसमें बड़े अच्छे पैटर्न बना सकते हैं। वो अब आपकी मर्ज़ी है, इसका कलर आपने जो रखना है, ग्रीन रखना है, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लैक या लाइट ब्लू या डार्क ब्लू, ग्रीन, जो आपने कलर रखना है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त और कितना प्यारा जो है ये हमने एक ज़बरदस्त पैटर्न छोटी सी हमने टेक्निक से तैयार कर लिया है। इसमें कोई हमने रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, ये छोटी सी टेक्निक हमने लगाई है। तो इससे हमारा ये बड़ा प्यारा पैटर्न तैयार हो चुका है। बाज़ों का जो यानी कि एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं उसमें इस तरह के पैटर्न जो है फैब्रिक्स के इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो पैटर्न है ये इस तरह से इसमें इलस्ट्रेटर में आसानी से बनाए जा सकते हैं। जबकि आप कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इलस्ट्रेटर में जो है ये बड़ी आसानी है। इससे हम बड़े अच्छे पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको मैं छोटा करके साइड पर रख लेता हूँ। अब एक और पैटर्न जो है मैं तैयार करूँगा। यहाँ से मैं टूल बार ली, स्टार की ले ली, स्टार ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ से ये जो है यहाँ से इसका कलर चेंज होता है, ये फिल है। यहाँ से हम इसमें कोई भी कलर रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इसका ये कलर ले लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। इसका जो साइडों का कलर है ये स्ट्रोक कहलाता है। आउटसाइड कलर जो है इसको स्ट्रोक कहते हैं। इसका स्ट्रोक मैं यहाँ से नन कर देता हूँ, यानी कि ख़त्म कर देता हूँ। ये मैंने इसका स्ट्रोक ख़त्म कर दिया है। देखें ये इसको हम व्यू करेंगे तो ये हमें व्यू बताएगा। ये ऊपर देखें ये कॉर्नर पे आपको नज़र आएगा 2400% जो है। इसको हम मज़ीद जूम करेंगे तो देखें ये मैक्सिमम हमें 6400 तक हमें ये इसका व्यू दिखा रहा है। इतनी बारीकी में हम जाके इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, रिड्यूस किया थोड़ा, इसको थोड़ा सा इसकी कॉपी ली इस साइड पे। अब देखें पैटर्न कैसे तैयार होता है। इसकी कॉपी ली इस साइड पे, इसको छोटा किया, इसके साथ इसकी एक और कॉपी ली, आल्ट की प्रेस करके, फिर इसके साथ इसकी एक कॉपी ली, दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक कॉपी ली और एक कॉपी हम यहाँ पे लेंगे। इसी तरह इसकी हम कॉपीज करते जाएंगे आल्ट की मदद से। इस तरह इसके इर्द गिर्द ये एक पैटर्न बन चुका है। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा करूँगा। अब ये बड़ी बारीक वाला पैटर्न बनेगा। देखें आप, इसकी मैंने कॉपी ली यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस तरह से इसकी मैंने कॉपी मज़ीद ले ली यहाँ पे और यहाँ पे। आप इसमें बड़े अच्छे पैटर्न बना सकते हैं। आपको क्रिएशन आनी चाहिए कि आप क्या क्रिएट करते हैं, ये अब आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ थोड़ी चीज़ें बना के बताता रहूँगा और इससे अच्छी भी चीज़ें बना के आपको दिखाऊंगा। मगर फ़िलहाल स्टार्टिंग में जो है आपको सीखना है, तो फ़िलहाल आपके लिए मैं ये छोटी चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे इसको यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, यहाँ पे रख लिया, इसकी एडजस्टमेंट ये ठीक है। इसी तरह इसकी कॉपी ली हमने, इसके फ्रंट पे यहाँ पे रख लेते हैं। इसी तरह इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, और इसकी कॉपी हम ले लेंगे
आल्ट की प्रेस करके साइड से पकड़ के इसको हम रोटेट कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम इसको एक और कॉपी यहाँ से उठा के यहाँ पे ले लेंगे। तो ये एक पैटर्न और हमारे पास बन चुका है। इसको हम रेडियस बिल्कुल छोटा करके यहाँ पे रख के इसकी हम कॉपी लेंगे। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होने का ख़तरा है, जो कि मुझे लग रहा है कि हो जाएगी। चलें बाद में इसको ठीक कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे इसको ठहरें, कंट्रोल से इसको हमने ग्रुप किया, कंट्रोल जी से थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने यहाँ पे रख इसको आल्ट से किया और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये एक पैटर्न बन जाएगा। ठहरें ठहरें ठहरें, यहाँ पे रख के एडजस्टमेंट इसकी सही नहीं है। बहरहाल मैंने जल्दी में पैटर्न बनाया है, अगर उसके बराबर रख के सबके बनाते तो फिर इसने बिल्कुल सीधा जाना था। बहरहाल इसको अभी हम दूसरे तरीके से करते हैं, वो तरीका भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से इसको हमने एडजस्ट किया यहाँ पे ऐसे। इसकी अब हम एक कॉपी लेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सबको सिलेक्ट करें, ये ऊपर आए, and make it align. Just take a further more copies and put there. और आप इस तरीके से अब मज़ीद इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से इसकी कॉपी लें, इसके साथ एडजस्ट करें, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल इसके बराबर रख के आपने एडजस्ट करना है। चलें, ये कॉपी मेरे से नहीं हो सकी, एक मिनट, इसके बिल्कुल बराबर रखें, इसको इसके बराबर करें, एडजस्टमेंट इसकी करें। और ठीक तरीके से अगर आप एडजस्टमेंट करेंगे तो ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी कॉपी जो है ना बनेगी। तो अभी मैंने इसको जो अरेंजमेंट में था शुरू में मैंने सही अरेंज नहीं किया, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से इसको अरेंज करें, अब यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके इसको ग्रुप करके राइट क्लिक करें, ग्रुप करें, इसकी एक आल्ट से लेफ़्ट की माउस प्रेस करके कॉपी लें एंड देन कंट्रोल डी प्रेस फॉर फर्दर कॉपीज, मेक इट select these all pattern and just align from them. इसको ऐसे अलाइन करें और उसके बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें। ये मेरा सिस्टम जो है थोड़ा स्लो हो गया है क्योंकि इलस्ट्रेटर है और इलस्ट्रेटर पे जितना बारीक काम करेंगे ये उतना स्लो हो जाएगा। तो अपनी रैम और सिस्टम की जो एक्सेसरीज हैं उस पर आप जीपीयू लगा लें, वो ग्राफिक कार्ड अच्छा सा लगा लें एनवीडिया का लेके, तो फिर इतना लोड नहीं आएगा और ग्राफिक कार्ड जो है वो फिर रैम पे ज़्यादा लोड डलने नहीं देता। आप कोशिश करें कि रैम ज़्यादा से ज़्यादा रखें सिस्टम की, ताकि सिस्टम आपका अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। बहरहाल ये पैटर्न एक मैंने बना लिया है और इसी की अनग्रुप करते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इसी पैटर्न की एक कॉपी और ले लेंगे यहाँ नीचे। अब देखें सिस्टम मेरा स्लो हो गया, इसके साथ बराबर रख के इसको एडजस्ट करें, बिल्कुल राइट रख के आपने एडजस्ट करना है। थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि इसके साथ ये मैच हो जाए। ओके, अब इस सबको आप सिलेक्ट करके अब यहाँ से इसको पकड़ के पेज के ऊपर एक्सपेंड कर लें।
स्लो हुआ हुआ सिस्टम। यहाँ से पकड़ें और इसको नीचे तक फैला दें, पेज के एंड कॉर्नर तक। इसी तरह आप इसको ऊपर से एडजस्ट कर लें। इस तरह ऊपर से इसको एडजस्ट करें अच्छे तरीके से, और ये पूरे पेज पे बराबर हो गया है। अब यहाँ से मैं रेक्टेंगल लेके एक इसको पेज के बराबर का ड्रा करूँगा, और इसका कलर जो है चेंज करते हैं। यहाँ से इसको राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। इस तरह से ये पैटर्न हमारा बन चुका है। इसका कलर मज़ीद अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, अपनी मर्ज़ी से जो अच्छा लगे। ये भी अच्छा लग रहा है। जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें। इसको यहीं से सिलेक्ट करें, डबल क्लिक, और यहाँ से इसका कलर चेंज करें। तो ये इस तरीके से आप अच्छे से पैटर्न को डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा इसमें वो मैंने फार्मूला नहीं लगाया, जस्ट एक छोटी सी टेक्निक इस्तेमाल की और एक अच्छा सा पैटर्न तैयार कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। एक और अच्छी क्लास लेकर इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, और अच्छी सी कोई और चीज़ बनाएंगे, और मज़ीद आगे टूल भी डिस्कस करेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इसका कलर अच्छा लग रहा है, देखें। ये भी एक ज़बरदस्त पैटर्न बन चुका है। चलें जी, अब इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।